महाभारत की ना जाने कितनी कहानियां हैं, लेकिन उनमें से एक कहानी ऐसी है जो हमेशा दिल में चुभ जाती है और एक बहुत बड़ा सवाल छोड़ जाती है। ये कहानी है एक बेमिसाल योद्धा की, एक दुखद अंत की और भगवान कृष्ण के उस रहस्यमयी मौन की। तो चलिए आज इसी कहानी की परतों को खोलते हैं। और सवाल यही है जो सदियों से सबके मन में उठता रहा है, आखिर सब कुछ जानने वाले, सब कुछ कर सकने वाले श्री कृष्ण अपने ही प्यारे भांजे अभिमन्यु को उस चक्रव्यूह में अकेले मरने क्यों दिया? इसका जवाब उतना सीधा नहीं है जितना हमें लगता है। इस पूरी गुत्थी को सुलझाने के लिए सबसे पहले हमें उस नायक को जानना होगा जिसके इर्द गिर्द ये पूरी कहानी बुनी गई है, वो अद्भुत योद्धा अभिमन्यु। जरा सोचिए, जब महाभारत का वो भयंकर युद्ध छिड़ा तो अभिमन्यु की उम्र क्या थी? सिर्फ 16 साल। बस 16 साल की उम्र में उनका पराक्रम ऐसा था कि बड़े बड़े महारथी भी उनसे कांपते थे। देखिए, अभिमन्यु का तो खून ही वीरों का था। वो महान धनुर्धर अर्जुन और सुभद्रा के बेटे थे और खुद भगवान श्री कृष्ण के भांजे। अपनी छोटी सी उम्र में ही उन्होंने युद्ध के मैदान में कौरवों के कई नामी गिरामी योद्धाओं को धूल चटा दी थी। वाकई एक असाधारण योद्धा थे वो। और अब आते हैं कहानी के उस हिस्से पर जो इस युवा नायक की किस्मत बन गया, वो घातक चक्रव्यूह। तो आखिर ये चक्रव्यूह था क्या? इसे समझिए एक घूमती हुई फौजी भूल भुलैया, जिसके कई लेयर्स थे और हर लेयर, हर दरवाजे पर एक महारथी तैनात था। गुरु द्रोणाचार्य ने इसे खास तौर पर पांडवों को फंसाने के लिए ही रचा था, एक ऐसा जाल जिससे निकलना नामुमकिन सा था। अब देखिए, यही कहानी में एक बहुत बड़ा पेंच था। पांडवों की तरफ चक्रव्यूह में घुसने और उससे बाहर निकलने का राज सिर्फ 3 लोग जानते थे, अर्जुन, श्री कृष्ण और प्रद्युम्न। लेकिन किस्मत देखिए, युद्ध के उस 13वें दिन इन तीनों में से कोई भी वहां नहीं था। वहां थे सिर्फ अभिमन्यु, जिन्हें अंदर जाने का रास्ता तो पता था पर बाहर आने का नहीं। और इसके पीछे भी एक बड़ी ही मशहूर कहानी है। कहते हैं कि अभिमन्यु ने चक्रव्यूह को भेदने का यह ज्ञान तब सीखा था जब वो अपनी मां सुभद्रा के गर्भ में थे और अर्जुन उन्हें इसकी तकनीक समझा रहे थे। उन्होंने अंदर जाने के 6 द्वार भेदना तो सुन लिया, लेकिन जैसे ही अर्जुन 7वें द्वार से बाहर निकलने का तरीका बताने वाले थे, उनकी मां को नींद आ गई और बस वो ज्ञान अधूरा रह गया। और यहीं से कहानी का सबसे दुखद हिस्सा शुरू होता है। चलिए देखते हैं कि उस दिन युद्ध के मैदान पर आखिर हुआ क्या था। अभिमन्यु अकेले, बिल्कुल अकेले उस चक्रव्यूह में घुस गए। उन्होंने अपनी बिजली जैसी फुर्ती और हिम्मत से एक के बाद एक 6 दरवाजे तोड़ दिए, लेकिन 7वें और आखिरी दरवाजे पर उन्हें चारों तरफ से घेर लिया गया। और फिर जो हुआ वो युद्ध नहीं, अधर्म था। कौरव पक्ष के सभी बड़े बड़े योद्धाओं ने मिलकर उस अकेले निहत्थे वीर पर हमला बोल दिया। ये तो धर्म युद्ध के हर नियम के खिलाफ था। एक अकेला योद्धा और उस पर हमला करने वाले इतने सारे महारथी। इसी बात ने तो कृष्ण के मौन पर सवाल और गहरा कर दिया। आखिर धर्म के रक्षक ने अपनी आंखों के सामने इतना बड़ा अधर्म कैसे होने दिया? इस सवाल का जवाब हमें कुरुक्षेत्र के मैदान पर नहीं मिलता। नहीं, इसके लिए हमें बहुत पीछे जाना होगा, स्वर्गलोक में। कहानी का असली राज एक दिव्य वचन में छिपा है। जी हाँ, ये कहानी दरअसल युद्ध के मैदान से बहुत पहले देवलोक में शुरू हुई थी और इसके मुख्य किरदार थे चंद्रदेव यानी कि चंद्रमा और उनके प्यारे बेटे वर्चा। अब देखिए, देवताओं के सामने एक मुश्किल खड़ी हो गई। एक तरफ था चंद्रदेव का अपने बेटे के लिए प्यार, वो उसे एक पल के लिए भी खुद से दूर नहीं करना चाहते थे। और दूसरी तरफ था देवताओं का धर्म, जिसका नियम था कि धरती पर धर्म की रक्षा के लिए सभी देवताओं के पुत्रों को इंसान के रूप में जन्म लेना ही होगा। तब चंद्रदेव ने बाकी देवताओं के सामने एक शर्त रखी। उन्होंने कहा, ठीक है, मेरा पुत्र वर्चा धरती पर अभिमन्यु के रूप में जन्म लेगा, लेकिन वो वहां सिर्फ कुछ ही समय के लिए रहेगा। अपने जीवन में वो महान वीरता हासिल करेगा और अपना मकसद पूरा करते ही वो मेरे पास वापस लौट आएगा। और बस उसी एक शर्त ने अभिमन्यु की पूरी किस्मत लिख दी थी। चलिए अब इन सारी कड़ियों को एक साथ जोड़कर देखते हैं। और यहीं आकर सारी गुत्थी सुलझ जाती है। अभिमन्यु की मृत्यु कोई धोखा या अन्याय नहीं थी, वो तो पहले से तय नियति थी। श्री कृष्ण ने अभिमन्यु को इसलिए नहीं बचाया क्योंकि वो किसी इंसान को नहीं बल्कि चंद्रदेव को दिए उस दिव्य वचन का सम्मान कर रहे थे। वो जानते थे कि अभिमन्यु का धरती पर समय पूरा हो चुका है। तो ये पूरा घटनाक्रम कुछ इस तरह से हुआ। चंद्रदेव के बेटे वर्चा ने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया।
युद्ध के 13वें दिन सिर्फ 16 साल की उम्र में वो वीरगति को प्राप्त हुए और उनकी आत्मा उस वादे के मुताबिक अपने असली पिता चंद्रदेव के पास वापस लौट गई। तो अभिमन्यु की ये कहानी हमें एक बहुत गहरे सवाल के साथ छोड़ जाती है। क्या कभी-कभी जीवन की बड़ी से बड़ी त्रासदियां, जिन्हें हम समझ नहीं पाते, वो भी किसी बड़े दिव्य प्लान का हिस्सा होती हैं? अभिमन्यु की कहानी सोचने पर मजबूर करती है कि शायद जिसे हम अंत समझते हैं, वो किसी और बड़ी कहानी की बस एक शुरुआत हो।